हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज ज्योति गुप्ता फ्रॉम द चैनल टीआरबी। आई नो कि मैं काफ़ी दिनों के बाद आज ये रीडिंग कर रही हूँ, बट ये जो रीडिंग है अभी मुझे गाइडेंस आया है कि आई शुड डू द रीडिंग फॉर यू ऑल। एंड ये जो रीडिंग है ये एक तो हमारे जून मंथ के लिए है, बट बेसिकली क्या है कि हमारा अभी 26 मई 2021 को जैसे पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है, एंड जिसे कि हम लोग सुपर मून भी कह सकते हैं। तो वो हम लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, कैसे वो हमें इफ़ेक्ट करने वाला है, तो आज मैं रीडिंग उसके लिए कर रही हूँ। और ये जो रीडिंग है ये है पिक अ कार्ड रीडिंग। और आप लोगों को मैं अगेन बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, जो कि है www.trb.com। एंड वहाँ पे आप जाके ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी देश में हो, आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी अपनी जो बुकिंग्स हैं वो मेरे वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। अगेन मैं बता दूँ अपने बारे में कि जैसे कि आप लोग को पता है, आई एम एन एंजल ऑटोमेटिक राइटर, रेकी ग्रैंड मास्टर और जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट, और जो है अब मैंने स्पेल कास्टिंग भी शुरू कर दी है, डैट इज़ वाइट मैजिक। तो अगर किसी को अपनी स्पेल कास्टिंग भी कराना है तो वो आप करा सकते हैं। सो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि अभी आप सामने देख सकते हैं, ये हमारे पास 3 स्टोन्स पड़े हैं। ओके, सो दिस इज पाइन नंबर 1 एमेथिस्ट स्टोन, पाइन नंबर 2 गोल्डन क्वार्ट्ज, पाइन नंबर 3 दिस इज लैब्राडोराइट स्टोन। ओके, तो जिस भी स्टोन की तरफ आपका सबसे ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, यू कैन क्लोज योर आइज, अपने आंखें बंद कर सकते हैं और आप कोई भी एक पॉइंट आप चूज़ कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं पाइन नंबर 1 वालों की तरफ कि देखते हैं कि जो सुपर मून आ रहा है ये आप लोग की लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। सो नाउ लेट अस सी पाइन नंबर 1 वालों के लिए, जिन लोगों ने एमेथिस्ट स्टोन चूज़ किया है, क्या चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। ओके, सो व्हाट आई कैन सी इज़ आप लोगों में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी लोगों की लाइफ में जो है काफ़ी लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं अभी। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल आर इनटू द स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। कुछ स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड आपने कुछ काम शुरू किया है, या फिर आप कुछ टीचिंग कर रहे हैं, या फिर आपको काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं पास्ट की अगर बात करूँ तो मैं ये देख सकती हूँ कि शायद कुछ लीगल केसेस हुए हों। ओके, या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है मुझे लग रहा है कि नहीं बना हो, या फिर किस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे सॉल्यूशन के ऊपर आपने वर्क किया है। ओके, एंड दैट माइट बी लीगली। व्हाट आई कैन सी कि अभी जो अगर हम सिर्फ रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मुझे बहुत स्टेबल लग रहा है। यहाँ पे आई कैन सी स्टेबल, और यहाँ पे मुझे एंजल्स जो है, एंजल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एंड वॉट आई कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पे क्राउन दिख रहा है, मतलब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्राउन चक्रा पे वर्क कर रहे हैं। आप लोग में से काफ़ी लोग जो है अपने क्लियरवेंट एबिलिटीज़ पे शायद आप अपने काम कर रहे होंगे। ओके, एंड एज वेल एज व्हाट आई कैन सी इज़ यू आर बैलेंस्ड, बहुत ज़्यादा बैलेंस। जैसे पास्ट में भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पे कि आपको किसी के पास जाना पड़ा हो और कुछ काउंसलिंग लेनी पड़ी हो, या फिर आपने किसी को दिया हो, इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर, बट यू हैव वर्कड ऑन सम सोल्यूशन फॉर श्योर। ओके, जो लोग अगर स्पिरिचुअलिटी की अगर मैं बात करूँ तो आपने कोई ना आपकी लाइफ में कोई ना कोई गुरु ज़रूर है, कोई आपके लाइफ में गुरु जिनसे कि आप हमेशा जो है काउंसलिंग लेते रहते हैं या अपनी बातें बताते हैं। और जो भी आपके गुरु हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप खुद कुछ स्पिरिचुअल टीचिंग करते हैं, कुछ स्पिरिचुअल काम करते हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि आप लोग खुद पॉपुलर हैं। ओके, व्हाट आई कैन सी इज़ रिलेशनशिप वाइज मुझे काफ़ी स्टेबिलिटी लग रही है। अगर प्रेजेंट की अगर बात करूँ, आई नो कि कोरोना वायरस पीरियड चल रहा है, बट आई कैन सी कि आपको अभी उस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और आने वाले जो समय है वहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप स्टेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी होते हुए नज़र आ रही है।
और भी अच्छी हो रही है। बिकॉज अभी क्या कर रहे हैं आप, अभी आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और जो भी काम कर रहे हैं बहुत सोच समझ के सही तरीके से आप अपना काम कर रहे हैं। खास करके आप मुझे अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, एज वेल एज आई कैन सी सोलर प्लेक्सस चक्रा ऑल्सो एंड रूट चक्रा। ओके, एंड जैसे कि मैंने अभी बताया कि यू आर डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, आप कुछ ना कुछ तो प्रोडक्टिव कर रहे हैं अपनी लाइफ में अभी, जिसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। जिस भी आप भगवान को मानते हैं, अगर आप एंजल्स को मानते हैं, यस यू आर अवॉर्डेड अपने हार्ड वर्क की वजह से। अगर आप लोग में से किसी को कंसीविंग की दिक्कत है या कंसीव नहीं कर पा रहे, यू वांट अ बेबी, देन आई कैन सी कि यस उसमें भी आपको सक्सेस मिल रहा है। एंड व्हाट आई कैन सी ओवर हेयर इज़, अगर आप एक वुमेन हैं, ठीक है, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, जो आप अपने पे जो वर्क कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक कि ब्यूटी, या ब्यूटी है, यू आर ब्यूटीफुल, आप सुंदर है, पर मैं ये भी देख सकती हूँ कि आप अपने थॉट्स पे वर्क करें। अगेन इंटरनल थॉट्स पे, एक होता है ना अंदरूनी चीज़ों पे वर्क करना रेदर देन एक्सटीरियर। ओके, इंटरनली लाइक स्पिरिचुअल लेवल पे काम करना बहुत ज़्यादा। और वही अगर आदमी लोग हैं, अगेन उनके लिए भी यही सेम मैसेज है। ओके, एंड व्हाट आई कैन सी ओवर हेयर इज़, आप लोग पॉपुलर होना चाहते हैं, और पॉपुलर मतलब होता नहीं कि सब लोग को पॉपुलर तो होना ही है। ओके, तो मतलब चाहते हैं काफ़ी लोग कि हाँ हम जो भी काम करें हम उसमें पॉपुलर हों। तो पर जो भी आप पॉपुलैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो सही ढंग से सही तरीके से आप काम करके वो पाना चाहते हैं, और जो कि वो मिलते हुए नज़र आ रहा है। सो एंड काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड जैसे मैंने बोला ना कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी मतलब कंसीविंग में अगर दिक्कत है, आई कैन सी कि वो जो है आपका प्रॉब्लम वो हटते हुए नज़र आ रहा है। ओके, एंड काफ़ी लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े हैं, एंजल्स का पूरा साथ है, भगवान का पूरा साथ है। ओके, डिफीट आई कैन से कि ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं कि जो कि आप लोग को देख रहे हो, मतलब चोरी चुपके देखना कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, या फिर आप में से ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि चोरी चुपके ऑनलाइन क्लासेस लेना, ठीक है, घर वाले में किसी को नहीं बताना, स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ करना। मतलब अगेन वो जो होती है वो चीज़ें हो सकती दैट कैन बी मिस्टिक चीज़ें। ओके, जैसे कि कैंडल मैजिक सीखना, ओके, या एंजल मैजिक सीखना, बिकॉज आई कैन सी एंजल्स ऑल्सो। क्राउन चक्र अगेन क्लैरोवेंट एबिलिटीज़ के ऊपर काम करना। ओके, तो आई कैन सी ऑल ओवर है, एंड इवन आई कैन सी सोलर प्लेक्सस चक्र, जो कि मैं बता सकती हूँ अपनी इंट्यूशन लेवल पे आप काम कर रहे होंगे। एंड आई कैन से कि कोई है जो कि आपको अभी डिसीट मतलब कि आपको चोरी छुपके देख रहा होगा, या फिर आप कहीं ना कहीं से चोरी छुपके ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। देन नाउ लेट अस सी और हमारे एनर्जी कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए। यीन और यांग, या यू कैन सी दिस कार्ड, दिस इज यीन और यांग, जो कि बताता है कि कॉन्फिडेंस, अगेन क्राउन चक्रा पे काम कर रहे हैं, तो अगेन कॉन्फिडेंस, अगेन यहाँ पे हमारे शिव जी पार्वती जी की बात हो रही है, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड को पहचानने की बात हो रही है। तो यू आर वर्किंग ऑन दैट, कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना, क्रिएटिविटी के ऊपर काम करना। ओके, एंड जैसे कि आप अर्थ में हैं, यू आर अ पर्सन, बट वही स्पिरिट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखना, या अपने जो ब्रह्मांड है उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज रखना, उस तरीके की चीज़ें मैं यहाँ पे कह सकती हूँ आप लोगों के लिए। सो नाउ लेट अस सी वन मोर कार्ड, द गार्डन एंड द गेट। ओके, सो व्हाट दिस मीन्स टू मी कि लाइक आप इस तरफ पे हैं अभी, बट यस आप उस तरफ ज़रूर पहुँचेंगे। एंड जो कि आपने गेट खोल लिया है, और गेट खोल के आप उस तरफ जा रहे हैं। दिस इज़ आवर अर्थ वर्ल्ड एंड दिस इज़ आवर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। उसके बारे में जो है काफ़ी सारी जानकारी रखना, मतलब ठीक है। नाउ यू आर फ्लाइंग टू दैट साइड। ओके, एंड कनेक्टिंग विद द नेचर, नेचर के साथ कनेक्ट होना, एंड वो जर्नी वो स्टार्ट करना। तो मैं यहाँ पे आप लोग को बोलना चाहूँगी कि आप लोग को अभी फ़िलहाल किस क्रिस्टल के साथ ज़्यादा काम करना चाहिए, और आपके लिए भी फ़िलहाल मैसेज क्या है, आप लोगों के लिए फ़िलहाल मैसेज क्या है। नाउ लेट अस सी।
देखते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 के लिए मैसेजेस क्या हैं। ओके, सो आई हैव गॉट, डू यू ट्रीट योर सेल्फ वेल? क्या आप अपने आप को अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं? अगेन यहाँ पे सेल्फ टॉक की बात आई है, आप किस तरीके से अपने से बात कर रहे हैं। एंड ये देख सकते हैं आप पिंक टूरमलिन, अभी आप अपने पिंक टूरमलिन अपने हाथ में रख के यू कैन मेडिटेट। और इससे क्या होगा अगर आप मेडिटेट करते हैं तो कि किस तरीके से आप अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे आती है हमारे सेल्फ एस्टीम की बात आती है, हम किस और अपने इनर नोइंग की बात आती है। जैसे मैंने बोला ना कि आप लोग अपने इनर नोइंग पे वर्क कर रहे हैं, अपने अंदरूनी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। आउटर, यस, अगर आप मेल या फीमेल हैं आप बहुत सुंदर हैं, ओके, बट यस यू आर वर्किंग एंड अपने इंटीरियर चीज़ों पे। एंड अब क्या है कि मैं ये बोलूँगी, जिस तरीके से आप चाहते कि लोग आपको ट्रीट करें, आप पहले खुद को ट्रीट कीजिए, ओके। एंड इट्स टाइम टू अवेकन योर कॉन्शियसनेस एंड फोकस ऑन लव फॉर योर सेल्फ। कॉन्शियस हो जाइए अभी आप और फोकस कीजिए आप अपने लव पार्ट पे, ओके। और अपने, जैसे मैंने बोला, कॉन्शियसनेस इज़ अगेन मतलब ठीक है, हम एक अर्दली उस चीज़ों पे रह रहे हैं, हमारे मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। और व्हाट आई कैन सी इज़ अपने आप को पहचानना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना, वो इनर नोइंगनेस रखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है। एंड अगेन यहाँ पे आर्कएंजल चैमुएल की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है, जो कि ये बताना चाह रहे हैं कि जो अनकंडीशनल लव है वो आप ही का है, आज भी और हमेशा भी। और आपके बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं एट द रेट ऑफ लव। और आपको हमेशा ये बोलना है अपने मन में कि आपको अच्छा फील होता है, आप हैप्पी, आप ग्रेटफुल है। एंड जो आपकी एनर्जी है ऑफ योर ओन लविंग वाइब्रेशन, वो आपके थॉट्स और फीलिंग्स को यहाँ पे नर्चर करते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से ये बोला गया है कि क्राउन चक्रा पे भी आपको ध्यान देना। क्राउन चक्रा अगेन जहाँ से हम लोग सोचते हैं, जो विचार लाते हैं, तो वो पॉजिटिव विचार वाली बात हो रही है, वो भी खुद के लिए, ओके। सो आफ्टर दिस अब हम देखते हैं कि हमारे जो आर्कएंजल्स कार्ड है उनकी तरफ से क्या मैसेजेस है फॉर पॉइंट नंबर 1 आर्कएंजल कार्ड। ओह, आई गॉट 2 कार्ड्स एकदम से हाथ में आया है मेरे। सो ये जो है ये हमें बता रहा है, किंग ऑफ एरियल आया है मेरे पास ये पहला कार्ड, जो कि ये बता रहा है येस यू विल बी सक्सेसफुल, येस यू आर वर्किंग स्टेबिलिटी, जो कि वो स्टेबल भी होंगी सारी चीज़ें। अकम्प्लिश जो भी आप चाहते हैं वो अकम्प्लिश होगा, जो आप पावरफुल बनना चाहते हैं येस आप बनेंगे, ठीक है। तो जो भी आपने प्लान्स पे वर्कआउट किया है, चाहे वो प्रोफेशनली हो, ठीक है, तो यहाँ पे खास करके ये प्रोफेशनली और फाइनेंशियल सक्सेस दिख रहा है। बस आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वाइजली सोच समझ के आप कीजिए। बाकी येस यू आर गेटिंग दैट अबंडेंस, दैट सक्सेस, जो भी आप चाह रहे हैं, ओके। एंड द अनदर वन इज़ पेज ऑफ एरियल, जो कि यहाँ पे बताता है कि यस क्लेवर, अगेन जैसे मैंने बोला आप अपने माइंड के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, थॉट्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, इनर नोइंगनेस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। एंड अगेन काफ़ी लोग जो है, जैसे मैंने बोला था कि कुछ प्रोडक्टिविटी मतलब कि हाई लेवल ऑफ एजुकेशन पे आप वर्क कर रहे होंगे, जो कि येस इट विल बी प्रोडक्टिव। येस बैलेंस, जैसे मैंने बताया कि अपने आप को बैलेंस रखने पे आप काम कर रहे हैं, रिलायबल, ओके। तो ये जो है ये बता रहे हैं कि एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी अभी आपके लाइफ में आएगी या आ चुकी होगी काफ़ी लोगों के लिए, जो कि अगर जो बच्चे हैं या फिर अगर बड़े भी है, दे वांट टू वर्क फॉर सम हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, येस दे आर गेटिंग सम टाइप ऑफ स्कॉलरशिप, ओके। सो अभी आपको क्या बोला गया है कि इट्स टाइम टू वर्क, एक्शन लेने का भी आपका वक्त है, ओके। एंड देखते हैं वन मोर कार्ड, आई विल टेक आउट वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस सूट, आर्कएंजल सूट से, ओके। आई गॉट दिस वन। सो 10 ऑफ माइकल, जो भी आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रहा था पहले वो ख़त्म हो चुका है और नाउ यू आर फाइनली फ्री, ओके। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको देखा था, एक तितली दिखाया था, बिकॉज आई कैन सी एंजल एंड तितली हर जगह, जो कि बताता है
कि यस अब आप फ्री हैं, अब आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। फॉर हैप्पीनेस विल नॉट फॉलो, पुट द पास्ट बिहाइंड यू। तो जो भी आपके जो पास्ट है उसको आप पीछे रखिए और अब आप आगे बढ़िए। एंड देखते हैं ये जो मूनोलॉजी कार्ड है, ये जो सुपर मून आ रहा है, ओके, उस मून की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, अगेन व्हाट आई कैन सी इज बैलेंस। आप लोग अपने बैलेंस पे सबसे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। एंड व्हाट आई विल टेल यू राइट नाउ, ये जो मैं नंबर्स देख के भी पहचान पा रही हूँ आप लोगों के लिए, वो ये है कि यस वो चेंज आपकी लाइफ में अभी है, जिस भी चेंज के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, यस यू आर गेटिंग दैट थिंग, सक्सेस, वो चेंज जो आप चाह रहे थे वो आपको वो मिल रहा है, वो स्टेबिलिटी। सो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जैसे कि आपने देखा अभी कि ये 10 ऑफ माइकल, ये अभी कार्ड आया था जिसमें कि बोला है कि जो भी सिचुएशंस थे, बुरे सिचुएशन, वो एंड हो गए हैं, एक्शन लीजिए। एकदम सेम ये देख सकते हैं, एरीज है ये न्यू मून एरीज, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, जो कि आपको बताता है कि यस अब आपको एक्शन लेना है। ओके, आई विल टेक आउट वन मोर कार्ड फॉर यू फॉर दिस। सो ये आया है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। या अगर आप अभी भी अपने कंफर्ट जोन में हैं तो आप स्टेप आउट कीजिए ये, और एज वेल एज आपको क्या करना है, वो एक्शन लेना है और कंफर्ट जोन से अब आपको निकलना है। ओके, एंड बॉटम द डेक आपके लिए है एक्सपेक्ट द पावरफुल चेंज। जब आप अपने उस कंफर्ट जोन से निकलेंगे, आप एक्शन लेंगे, तो जो आप चाहते हैं वो चेंज, येस यू आर गेटिंग दैट चेंज फॉर श्योर। सो दिस इज़ फॉर आवर पाइन नंबर 1। आई होप आप लोगों को जो ये रीडिंग है ये बहुत पसंद आया होगा। एंड अगेन मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि अगेन क्राउन चक्रा, यहाँ पे थर्ड आई चक्र की बात हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर आप मेडिटेट कीजिए। और बाकी मैंने चक्रास के बारे में बताया है। अगर रीडिंग पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो आई एम मूविंग टूवर्ड्स पाइन नंबर 2। सो पाइन नंबर 2 गोल्डन क्वार्ट्ज। जिन लोगों ने भी ये पाइन नंबर 2 गोल्डन क्वार्ट्ज चूज़ किया है, नाउ लेट अस सी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। और ये जो सुपर मून आ रहा है अभी हमारा 26 ऑफ मई 2021 को, वो क्या आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आ रहा है और क्या आपके लिए गाइडेंस और क्या आपको करना है। ओके, so for personal reading you can contact me through my website, that is www.trb.com, and you can book your online session from any part of the world through my website. रीडिंग रेजोनेट करे तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, सो दैट इज़ समथिंग, ऐसा कुछ चल रहा है कि कुछ डिसीजंस आपको लेने हैं, यू वांट टू टेक सम डिसीजंस। और मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 9-10 दिनों से आप सो नहीं पा रहे हैं, बिकॉज वो जो डिसीज़न है वो आप ले नहीं पा रहे हैं। व्हाट आई कैन सी इज़ येस, आप जो भी काम कर रहे हैं आप धीरे धीरे आगे तो बढ़ रहे हैं, येस यू आर डूइंग योर वर्क। ओके, आप जो भी काम कर रहे हैं, येस आप वो काम तो कर रहे हैं, बट अगर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद आपको चॉइसेस लेने हैं। मे बी आपके लाइफ में 2 लड़के हो या 2 लड़कियाँ हों, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं किस पर्सन को चूज़ करूँ। ओके, और आप किसी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पास बायो भी है, मेरे पास मैथ्स भी है, तो मैं बायो चूज़ करूँ या मैथ्स चूज़ करूँ। ओके, बट येस देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन जिससे कि आपकी रातों की नींद पूरी उड़ी हुई है, एंड यू आर नॉट स्टेबल राइट नाउ, यू आर नॉट स्टेबल। ओके, व्हाट आई कैन सी, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो मुझे लगता है कि आपके लाइफ में ऐसा कोई होगा जो कि अभी 4-5 महीने पहले की या फिर 1.5-2 महीने पहले की अगर मैं बात करूँ तो कोई आपको छोड़ के आगे बढ़ा है। शायद उन्होंने किसी और की बातों पे ज़्यादा विश्वास किया, आपकी बातों पे विश्वास नहीं किया, और इसलिए 8-9-10 दिनों से मैं देख सकती हूँ कि मुझे चीज़ें सही नहीं लग रही है। आपका हेल्थ खास करके मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, वो जो भी पर्सन है अगर आपको वो छोड़ के गया है तो डैट इज़ फॉर द स्टेबिलिटी, वो खुद की स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़े हैं, अपने आप को काफ़ी डिफेंड करके वो आगे बढ़े हैं। ओके,
एंड अगर मैं आपके पास की बात करूँ तो मुझे लगता है कि आपने शायद किसी सिचुएशन को छोड़ के वो आप आगे बढ़े, ओके, और उस स्टेबिलिटी को पाने के लिए। बट राइट नाउ व्हाट आई कैन सी इज़ अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास 2-3 राहें हैं, आप किस पाथ को आप चूज़ करें और आगे बढ़े। ये मुझे आने वाले समय में लग रहा है, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है काफ़ी कन्फ्यूजन है एंड आई कैन सी कि यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग। इवन व्हाट आई कैन सी इज़ कि आप जो है शायद किसी के पास जो काउंसलिंग लेने भी जा रहे होंगे या फिर आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको समझा रहे होंगे, ओके। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डैट कैन बी रिलेटेड टू द रिलेशनशिप और रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की हम बात करें तो ऐसा भी है कि काफ़ी लोग जो हैं दे वांट टू मूव आउट ऑफ देयर प्लेस, मतलब अपने प्लेस को छोड़ के किसी और प्लेस में जाना चाहते हैं। मान लीजिए आप इंडिया में तो आप यूएस में जाना चाहते हैं, ओके। एंड व्हाट आई कैन सी, यस, आप अभी ये जो सुपर मून आ रहा है वो क्या चेंज लेके आ रहा है कि यस अब आप वो डिसीज़न ले रहे हैं जो आपको लेना है, वो डिसीज़न लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड नाउ लेट अस सी कि हमारे जो एनर्जी ओरेकल डेक है वो क्या क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स के लिए। अभी फ़िलहाल मैं देख सकती हूँ आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, आप अपने पे वर्क करना चाहते पर आप अपने पे वर्क नहीं कर पा रहे। इंटरनली एक्सटर्नली आप अपने पे भी ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। देयर आर सो मैनी थॉट्स गोइंग ऑन राइट नाउ, बट मुझे लगता है कि आने वाले 2 हफ्तों में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आने वाले 2 हफ्तों में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो भी आपको डिसीज़न लेना है वो आप ज़रूर लेंगे। एनवी, ओके, यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई आपसे बहुत ही ज़्यादा जेलस है, ओके। स्टॉर्म वार्निंग, यहाँ पे आया है स्टॉर्म वार्निंग कि शायद आपको किसी ने पहले वार्न भी किया हो कि आप ऐसा मत करो, ठीक है। किसी चीज़ का यहाँ पे वार्निंग लग रहा है और यहाँ पे ज़रूर किसी ने आपको कुछ समझाया है। लेकिन मैं बोलूँगी जो भी सिचुएशन है उसको थोड़ा डिटेल में आप देखिए क्या वो सिचुएशन है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ बदला लिया है आपसे, कॉन्ट्रैक्ट, ओके। ये आने वाले समय मुझे लगता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा, ओके। कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ऑफिशियल चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आपको सिग्नेचर करना हो, या ऑफिशियली किसी से मीटिंग हो सकता है, बात हो सकता है, चाहे वो शादी के लिए हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूँ। तो मैं ये बोलूँगी आप सोच समझ के आप साइन कीजिएगा, सोच समझ के आप आगे बढ़िएगा इन कॉन्ट्रैक्ट्स में, ओके। एंड फ़िलहाल मैं कहूँगी आप बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस है, बिकॉज बॉटम द डेक है मेरे पास ये कार्ड एंग्जाइटी। बहुत ही ज़्यादा आप एंग्शियस मुझे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट येस मुझे फ्यूचर में जो है कुछ किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट आते हुए नज़र आ रहा है जिस पे कि आपको सही गलत सोच के आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है। बट येस व्हाट आई कैन सी इज़ देयर वाज सम स्टॉर्म, जो कुछ किसी तरह का स्टॉर्म आया आपकी लाइफ में, बहुत कुछ चेंज करके गया। किसी ने अपना जो है एक गुस्सा निकाला, एक होता है एनवी थॉट्स, एंड या मैं ये कह सकती हूँ कि वो जो स्टॉर्म है जो भी आपकी लाइफ में है उससे आप बहुत ज़्यादा एनवियस हो गए हैं। अब आप उस ब्लैक में आ गए, उस ब्लैक वाले हिस्से, उस नेगेटिव इमोशंस में आ गए हैं। यू वांट टू गो टू दैट साइड, उस लाइट की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, बट आई थिंक आप जा नहीं पा रहे हैं। देयर इज सम रिबेलियस नेचर, एंग्जाइटी, यहाँ पे मुझे बार बार ये शो हो रहा है कि यू हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ, अपने ऊपर आप काम कीजिए, ठीक है, आप अपने ऊपर काम कीजिए। नाउ लेट अस सी कि ये क्या है। ये कार्ड जो आया है ये आया है हमारा आर्कएंजल माइकल कार्ड। क्लियर क्वार्ट्ज रखने बोला। वाई क्लियर क्वार्ट्ज? बिकॉज अगेन जैसे मैंने बोला नेगेटिविटी काफ़ी है फ़िलहाल। तो अगर आप लोग मेडिटेट करना चाहते हैं, मेडिटेट मैं तो बोलूँगी ज़रूर आप कीजिए, और क्लियर क्वार्ट्ज को हाथ में लेके आप मेडिटेट ज़रूर कीजिए, ओके। एंड
ऐसा क्या चीज़ है जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने कि बोला था अभी, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप शायद मिस कर रहे हैं, यू आर मिसिंग सम ऑफ द पॉइंट्स आई थिंक। तो उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, क्या वो कन्फ्यूजन लेके आ रहा है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से आपके अंदर इतना गिल्ट हो गया अपने आप को लेकर। ओके, तो अभी फ़िलहाल टाइम है कि आप क्लैरिटी लें एंड एक क्लियरर पिक्चर रखें अपने माइंड में कि व्हाट इज़ ट्रूली गोइंग ऑन विद इन यू और अराउंड यू, मतलब कि आपके अंदर क्या चल रहा है और एज वेल एज आपके आसपास क्या चल रहा है। और अब आप डिसाइड कीजिए कि अब आप क्या चाहते हैं फ्यूचर में, कि वो बिगर पिक्चर आप क्या देखना चाहते हैं, तो उसके ऊपर वर्क कीजिए। गेट फोकस्ड, बिकॉज आप अभी मुझे बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं लग रहे हैं, और स्टे फोकस्ड, फोकस कीजिए। मेडिटेशन, जैसे मैंने बोला आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, पर अगर आप मेडिटेट करेंगे क्लियर थॉट्स को लेकर ज़रूर, हाथ में क्लियर थॉट्स को लेकर ज़रूर कीजिएगा, नेगेटिविटीज़ को वो हटाएगा। एंड हर चीज़ को आप एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए हर एक चीज़ को। और आपको आर्कएंजल माइकल की तरफ से एक मैसेज है, वो ये है कि यू आर द चैनल ऑफ लव, लाइट एंड वेलबींग, ऑल इज़ वेल इन योर लाइफ। सो अब आपको क्या करना है, मेंटल क्लैरिटी पे वर्क करना है, बैलेंस इमोशंस पे वर्क करना है, फाइनेंशियल एबंडेंस पे वर्क करना है। अगर आप ऐसी कंफ्यूज्ड और नेगेटिव थॉट्स के साथ बैठे रहेंगे तो आगे कुछ नहीं होगा। तो आपको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, द वे इज़ ऑलवेज एविडेंट एंड एफर्टलेस। ठीक है, तो जो भी आप कर रहे हैं कि आपको एविडेंस हो रहा है कि हाँ मैंने ये एक्शन लिया है, तो वो उस एक्शन का जो फ़ायदा है, जो प्रॉफिट, वो आपको मिल रहा है। यस, हम जो भी एक्शन लेते हैं हम चाहते हैं कि फ्यूचर अच्छा रहे, पॉजिटिव में रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली बात है आपके लिए। सो नाउ लेट मी सी कि हमारे आर्कएंजल्स की तरफ से क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। अच्छा, किंग ऑफ एरियल। ओके, योर प्लान्स आर वर्किंग आउट वेरी वेल, प्रोफेशनल फाइनेंशियल सक्सेस, यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो हैं, जैसे स्टेबिलिटी पे काम करना चाहते हैं, आप पावरफुल होना चाहते हैं, अकम्प्लिश करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि रिसोर्सेज को आप वाइजली यूज़ कीजिए और जो आप पाना चाहते हैं वो ज़रूर पाएंगे। अभी क्या है, आप सेल्फ डाउट ज़्यादा कर रहे हैं, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप। देन पेज ऑफ माइकल, ट्रुथफुल, परसेप्टिव, एनालिटिकल, ब्लंट, यू हैव टू बी एनालिटिक। ओके, क्या सिचुएशन है, क्या है। एंड व्हाट अगेन सी इज़, आपके लाइफ में शायद अभी कुछ न्यू एक्साइटिंग चैलेंज भी आ सकता है। तो अब आपको क्या करना है, जो भी आप कर सकते हैं वो सक्सेस पाने के लिए वो कीजिए। बिकॉज व्हाट आई कैन से इज़ कि कुछ आएगा आपकी लाइफ में ज़रूर। एंड रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, बिल्कुल आप देख सकते हैं ये वाला कार्ड है पेज ऑफ माइकल, जिसमें कि बोला गया है रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट। एंड यहाँ पे हमारा एनर्जी ओरेकल डेक में भी आता है कॉन्ट्रैक्ट, कि शायद आपकी लाइफ में मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट आते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छे से सही गलत देखते हुए साइन कीजिएगा, एकदम आँख में पट्टी बांध के मत कीजिएगा। आप अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ चीज़ें जो है उसमें फुलफिल नहीं हो रही है, वो आप बात ज़रूर रखिएगा वहाँ पे अपने। एंड रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स थॉरली, पूरा आपको थॉरली वो करना है। और जो भी आप प्लान्स बनाएंगे, मतलब जो भी आप प्लान्स बनाएंगे, चाहे वो अकम्पलिशमेंट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, तो वो वर्कआउट करेगा। बट रिसोर्सेज को अगर वाइजली यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा कार्ड है डेट 2 ऑफ वैंड, जो कि बता रहा है कि शायद वो कॉन्ट्रैक्ट आए, तो अब आपको वहाँ पे चॉइस करना होगा, वो भी सही चॉइस लेना होगा। अगर सही चॉइस लेते हैं, वो एक तरह का कोई एक्साइटिंग चैलेंज हो सकता है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है जब आप साइन करेंगे, यस, तो वो सही हो सकता है आपके लिए। बट रिसोर्सेज को आपको वाइजली यूज़ करने के लिए बोला है ना। लेट अस सी कि ये हमारे जो सुपर मून है, ओके, जो सुपर मून है उस वहाँ पे क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह की चेंजेस आ रहे हैं आप लोग की लाइफ में। नाउ लेट अस सी क्या चेंजेस लेकर आ रहा है ये सुपर मून आप लोगों की लाइफ में। सो न्यू स्टार्ट इज कमिंग, जैसे कि मैंने बोला, न्यू स्टार्ट एंड दिस इज एन एक्साइटिंग न्यू चैलेंज। ओके, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू चैलेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। देन एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके,
तो एडजस्टमेंट करना होगा। जैसे मैंने बोला कि कुछ चीज़ें हो सकती है जो कि आपकी फुलफिल ना हो, यस आप वो बोल सकते हैं, ओके, अपनी बातें रख सकते हैं, तो शायद वो जो एडजस्टमेंट्स है वो हो जाए यहाँ पे। एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। जैसे मैंने बोला कि ऐसे भी हो सकते हैं काफ़ी लोग जिनके पार्टनर उन्हें छोड़ के चले गए हैं, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं। आगे चल के मुझे लगता है कि 2-3 रिलेशनशिप्स आ सकते हैं या कुछ 2-3 रिश्ते आ सकते हैं आप लोगों के लिए, जिसमें से कि आप कोई एक चूज़ करने वाले हैं, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक हम देखते हैं नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, जो इतना नेगेटिव हो रखे हैं ना, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको एक्शन तो लेना है, खास करके अपने ऊपर पूरा काम करना है आपको, ओके। सो दिस इज़ द मैसेजेस फॉर आवर पाइन नंबर 2, जिन लोगों ने ये गोल्डन कॉर्ड्स चूज़ किया है, ओके। बैलेंस होने के लिए बोला है, पॉजिटिव होने बोला है। अगर आप ऐसे ही नेगेटिव रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे अभी नज़र आ रहे हैं आते हुए, सोच समझ के साइन कीजिएगा। काफ़ी लोगों के लिए कुछ नया रोमांटिक साइकिल बिगिन हो सकता है, बिकॉज व्हाट आई कैन सी इज़ हर जगह मुझे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तराजू है। यहाँ पे भी एक तराजू आप देख सकते हैं जो कि लिब्रा साइन शो कर रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सही गलत, मतलब किसी एक चीज़ को चूज़ करना, ओके। तो डिसीज़न वाली बात आ रही है। डिसीज़न ऐसे लीजिएगा, ये आपके लिए न्यू चैलेंज होगा, बट अगर आप सही तरीके से उसे चूज़ करेंगे, सबसे पहले उसके लिए क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए होगा, एंग्जाइटीज़ हटाना होगा, अपने ऊपर वर्क करना होगा, तब जाके आप वो जो है वो सही डिसीज़न आप ले पाएंगे, ओके। सो दिस इज़ फॉर पॉइंट नंबर 2। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सो आई एम मूविंग टू पॉइंट नंबर 3। सो पॉइंट नंबर 3, जिन लोगों ने भी लैब्राडोराइट स्टोन चूज़ किया है ना, लेट अस सी कि आप लोगों की लाइफ में ये जो फुल मून आ रहा है अभी हमारे 26 मई 2021 को, क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, ठीक है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए अभी। एंड मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने उस गाइडेंस पे ज़रूर वर्क कीजिएगा। सो पॉइंट नंबर 3, जिन लोगों ने ये लैब्राडोराइट स्टोन चूज़ किया है, आप अपनी रीडिंग्स ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं www.trb.com पे, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके। वाओ, बट आई कैन सी आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी यंग एज में काम करना शुरू कर दिया, और मैं ये भी देख सकती हूँ कि कुछ दिन पहले जो है कुछ नया काम ज़रूर शुरू किया है आपने, बट वो जो आपने जो भी काम शुरू किया, सब कुछ होते हुए भी आई कैन सी कि आप बहुत उदास हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब बस वो सब कुछ छोड़ के बस मैं आगे बढ़ूँ, वो मेरा समय सही नहीं चल रहा है, वो स्टेबिलिटी नहीं है, ओके। एंड यस यू कैन सी ये जो कार्ड्स हैं कि आपने कुछ स्टार्ट किया, या फिर मैं कह सकती हूँ काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा यंग एज में आपने काम करना शुरू किया, कुछ ना कुछ मुझे बहुत नया स्टार्ट लग रहा है, बट कुछ सिचुएशन है अभी जिस वजह से आप सोच रहे कि बस अब मैं निकलूँ, मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है। एंड अगेन मैं ये देख सकती हूँ कि आगे भी इन फ्यूचर भी आप ये सोच सकते हैं कि बस अब मैं छोड़ दूँ, ये सारी चीज़ें छोड़ दूँ और मैं आगे बढ़ूँ। मुझे इट्स अबाउट क्लैरिफाइंग चीज़ों को, मतलब कि उस पार क्या है, स्टेबिलिटी के लिए आपको लग रहा है कि आप स्टेबल नहीं है, बट मैं कहूँगी पेशेंस रखिए। फिलहाल के लिए अभी आपके लिए गाइडेंस है कि आप पेशेंस रखिए। समय नहीं ठीक चल रहा है, बट आपको पेशेंस ज़रूर रखना होगा, ओके। मुझे लगता है कि पहले कुछ गुड न्यूज़ भी आया हो, आपने वर्क किया, आई कैन सी यू कि यू आर प्रोटेक्टिंग एवरीबडी, यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ ऑल्सो। बहुत अच्छे से आपने काम शुरू किया, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि यू आर नॉट एबल टू, वो चीज़ को आप संभाल नहीं पा रहे हैं। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग द मैसेजेस राइट नाउ फ्रॉम द स्पिरिट्स कि आपके घर में ऐसा भी कोई हो सकता है कि कोई यंग बॉय हो सकता है, देयर इज़ सम यंग पर्सन जिनकी शायद अभी डेथ हो गई हो, एंड आप लोग जो हो सकते हैं कि शायद बूढ़े माँ बाप हो उनके, ओके। एंड यू आर नाउ फीलिंग कि हर चीज़ है हमारे पास, बट नाउ यू वांट टू मूव अवे। अब आप चाहते कि ठीक है अब हम इस अर्थ पे तो हैं, बट यू ऑल्सो वांट टू गो टू द अदर साइड ऑफ दिस अर्थ, मतलब अर्थ में मतलब स्पिरिचुअल रियल में आप जाना चाहते हैं। ये एक आपका, आप बहुत उदास मुझे यहाँ पे लग रहे हैं,
आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है हमारी लाइफ में, कुछ भी ठीक नहीं है। ओके, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे, मुझे ऐसा लगा काफ़ी ज़्यादा ये लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास जो था वो तो उस स्पिरिचुअल रियाल में हमारे जो चीज़ें वो चली गई हैं, और हमें भी चलना चाहिए, हमें भी चलना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, काफ़ी हार्ड वक्त लग रहा है मुझे, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। बट या आप लोग जो भी हैं, आपके पास हर चीज़ है, वेल्दी होंगे आप लोग ज़्यादातर लोग, या फिर आपके पास इट्स नॉट लाइक मटेरियलिस्टिक या पैसों के वाइज हम देखें, अगर वैसे भी हम देखें ओवरऑल, तो काफ़ी लोग ऐसे भी है कि रिलेशनशिप को छोड़ के जाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू मूव अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपने फैमिली को लेकर। ओके, इवन अगर मैं वर्क की बात करूँ, कहीं अगर आप काम कर रहे हैं, बहुत ही जोश में आपने काम शुरू किया, अच्छे से काम शुरू किया, बट अब आपको है कि बस वो काम छोड़ो और चले जाओ। काफ़ी लोगों ने, मुझे लगता है कि काम छोड़ भी दिया है। काफ़ी इमोशनल एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं आप। एंड इट्स अबाउट वही विलन वाली बात है, मिलने वाली बात है। एंड काफ़ी लोग का मैं ये देख सकती हूँ कि शायद आपका खुद का घर होगा, बट या फिर कहीं आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, बट फिर भी वो जगह छोड़ के आप किसी और जगह मूव करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ। ओके, एंड मोस्ट ऑफ़ यू पीपल आर वर्किंग ऑन दैट, मोस्ट ऑफ़ यू पीपल आर वर्किंग ऑन दैट। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनका खुद का बिज़नेस होगा, बट वो बिज़नेस को छोड़ के वो दूसरा बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ओके, एंड नाउ लेट अस सी कि हमारे जो एनर्जी कार्ड्स है वो क्या बोलना चाहते हैं। और मैं उन सबको सॉरी यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आई गॉट दिस मैसेज, इसलिए मुझे बोलना पड़ा कि यहाँ पे मुझे प्योर साइन मिल रहा है कि आपके परिवार से कोई पर्सन है जो कि अब नहीं रहे हैं। ओके, एंड काफ़ी लोगों की लाइफ में ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई बुज़ुर्ग या फिर पूरे उनकी फैमिली के 2-3 मेंबर्स जो है वो अब नहीं है। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ये मेरे को मैसेज आया जो कि मुझे बहुत देना ज़रूरी था आप लोग को, तो वो मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया। ओके, व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हेयर इज़ एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, काफ़ी लोग जैसे कि अपने पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एंड अगेन दिस इज़ रिलेटेड टू आपके बिज़नेस के लिए। अगर मैं बात करूँ तो अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कैसे आप और ज़्यादा कोऑपरेट करें। एंड इट्स अबाउट कि आप अपने ऊपर कैसे वर्क करें। एंजल ऑफ लव। ओके, जैसे मैंने काफ़ी लोगों का बताया कि दे आर नो मोर, तो शायद वो अब जो है अब जाके नाउ दे आर एंजल ऑफ लव। एंड आई कैन सी यू वर्किंग ऑन योर हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा। काफ़ी लोग अपने हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा पे काम कर रहे हैं। एंड एडिशनल पॉसिबिलिटीज़ मैं ये भी कह सकती हूँ, जैसे मैंने बोला ना, ये डोर टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करना, ये भी आप मतलब ढूंढ रहे हैं कि कैसे मैं जो लोग मेरे पास नहीं हैं उनके थ्रू अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करके कैसे मैं उनसे बात करूं। ओके, एंड वन मोर कार्ड आई विल पुल आउट फॉर यू पीपल। सो मेरे कार्ड्स कुछ नीचे गिर गए हैं। सो आई गॉट दीज 2 कार्ड्स। एंग्जाइटी, यू आर वेरी मच एंक्शियस, काफ़ी एंक्शियस लग रहे हैं। स्टॉर्म वार्निंग है यहाँ पे कि ख्याल रखिए आप अपना, ज़्यादा एंक्शियस मत होइए। एंड इट्स टाइम, या आई कैन सी यू कि काफ़ी लोग का भी यहाँ पे इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो रही होगी। यहाँ पे इंट्यूशन स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप लोग उस इंट्यूशन पे वर्क कर रहे हैं, अपने आप को हार्ट चक्रा को हील कर रहे हैं आप लोग। काफ़ी लोग जो है गम में डूबे हुए हैं। एंड एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि
स्टॉर्म आया है आप लोगों की लाइफ में किसी तरह का। सो नाउ लेट अस सी कि आप लोगों के लिए गार्जियन एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं और किस तरीके से मेडिटेट कीजिएगा आप लोग, या फिर क्या स्टोन्स आते हैं आप लोगों के लिए। नाउ लेट मी सी। आई गॉट दिस रेड टाइगर्स आई फॉर यू ऑल, जो कि बताया है डू यू नीड सम मोटिवेशन, बिकॉज आप काफ़ी एंक्शियस है। तो यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए बोला गया है आपको अपने आप को उदास मत होइए, पेशेंस रखिए। अगर कुछ लॉस हुआ भी है, बिकॉज आई कैन सी कि वो मन में चल रहा है, जो भी वो आपके मन में काफ़ी हो रहा है, या आई कैन सी सम फिजिकल लॉस ऑल्सो काफ़ी लोगों का। तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा वॉन्डर कर रहा है, उसको फोकस करने की कोशिश कीजिए, अपने पैशन को आप ढूंढिए, और जो रिवॉर्ड उससे मिल रहा है आपको उससे आप अपनी लाइफ को जीना शुरू कीजिए। जो आपको पसंद है वो आप कीजिए, प्रॉस्पेरिटी आपका है, बट उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। ऐसे ही विदाउट पेशेंस अगर ये सोचते रहेंगे हमारा तो वक्त ही सही नहीं चल रहा है, सब कुछ खो गया है, कुछ भी ठीक नहीं है, तो उससे काम नहीं चलेगा। अपना मोटिवेशन, अपना पैशन पे आप वर्क कीजिए अभी। और आप ये टाइगर्स आइस जो है स्टोन, इसको रेड टाइगर आई स्टोन लेके आप हाथ में उसे मेडिटेट भी कर सकते हैं, अपने आप को ग्राउंडिंग भी कर सकते हैं। और आपके लिए जो मैसेज है दैट इज़ फ्रॉम आर्कएंजल एरियल, जो कि आपको बताना चाह रहे हैं कि आप पैशनेटली परसिस्टेंट है, लाइक जो भी आप काम करते हैं वो पूरा पैशनेट के साथ करते हैं, एनर्जी के साथ करते हैं। आपके पास करेज है, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, बिकॉज व्हाट आई कैन सी इज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है अभी। इट इज़ ईजी फॉर मी टू टेक एक्शन एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। मतलब यस, आप एक्शन ले सकते हैं, जो भी आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, अगेन अपने लाइफ की प्रॉस्पेरिटी के लिए, ओके, वो सक्सेस के लिए आप वो ले सकते हैं। देन नाउ लेट अस सी कि हमारे आर्कएंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। हमारे आर्कएंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। पॉइंट नंबर 3, एंड ये भी बता रहे हैं कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट योर ओन थॉट्स, प्रोटेक्ट कीजिए आप अपने थॉट्स को। ओके, लेट अस सी वन मोर थिंग, वन मोर वर्ड फॉर यू। आई डू नॉट, ये मेरे हाथ में आया है। नाउ लेट अस सी अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। ओके, मैं ये देख सकती हूँ कि अगर आप लोग अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क कर रहे हैं, आई कैन से कि यू माइट बी एबल टू कम्युनिकेट विद दोज जिनसे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एंड सम माइट इवन क्लियरली सी देम। एंड अगर आप वर्क करते हैं, एक्शन लेते हैं, अपने मोटिवेशन रखते हैं, पैशनेटली काम करते हैं, तो येस आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेंगे। और इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, किसी तरह का कुछ इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो सकता है अभी आपके लाइफ में। एंड दिस इज़ रीजन्स टू सेलिब्रेट, जैसे कि बोला गया ना कि वो रीजन्स टू सेलिब्रेट आपको खुद निकालना होगा। मतलब कि क्या रीज़न है, छोटी छोटी चीज़ों में आप अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए, कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स आप बनाइए। एंड कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि उनकी फैमिली में कुछ हैप्पी अनाउंसमेंट हो सकता है रिलेटेड टू देयर चिल्ड्रन। ओके, यहाँ पे हैप्पी अनाउंसमेंट यहाँ पे लग रहा है रिलेशनशिप और चिल्ड्रन को लेकर। ओके, सो आई हैव गॉट दिस 2 ऑफ गैब्रियल। मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस, वो बोल्ड और एम्बिशियस चॉइसेस आप लीजिए। एंड ग्रेट प्रोग्रेस इज पॉसिबल, इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स विद पीपल हु शेयर योर विजन। जो लोग हैं अगर आपकी तरह अगर विजन रखते हैं, उनके साथ आप इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बना के रखिए। प्रोग्रेस पॉसिबल है, बोल्ड रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और एम्बिशियस चॉइसेस बनाइए, एक्शन ज़रूर लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते थे शील्ड, अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव थॉट से शील्ड करके रखिए आप। ओके, एंड जो लोग हैं, मतलब जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग हो सकते हैं कि वो शायद नो मोर हो, तो मैं बोलूँ वो यस, वो आपके आसपास ही है, वो आपके आसपास
ही है। ओके, एंड मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहती हूँ कि हम कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल रियल में वो जो भी पर्सन वो स्पिरिचुअल रियल में नहीं, वो वही आपके घर में, आपके आसपास, या फिर हमारे अर्थ रियल में हमारे आसपास ही है। ओके, तो अभी आपको सबसे ज़्यादा अपने आप को एक नेगेटिव इमोशन से या नेगेटिव थॉट से अपने आप को शील्ड करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो नाउ लेट अस सी। और इवन मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो पर्सन हैं आपकी लाइफ में जिनको आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं या दुखी रहते हैं, या अगर आपके एंसेस्टर्स की ही मैं बात करूं तो वो आपके पास आते हैं द फॉर्म ऑफ पिजन, क्रो, आउल। ओके, और मैं कह सकती हूँ रंग बिरंगे पक्षियों के फॉर्म में वो आपके पास आ सकते हैं, जो कि आप इस कार्ड में देख सकते हैं। ओके, दे विजिट यू, दे कम्युनिकेट विद यू थ्रू देम। एंड व्हाट आई कैन सी इज़, मेरे को ये मैसेज मिल रहा है कि काफ़ी लोग कुछ एनिमल टोटेम पे काम कर रहे हैं। यू माइट बी डूइंग सम शैमनिज्म वाला काम, कि कैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो, ठीक है, अपने इंट्यूशन लेवल पे काम करना। एंड येस, आई कैन सी कि वो कम्युनिकेट आप कर पा रहे हैं, वो कम्युनिकेशन आपको मिल रहा है। ओके, सो या कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है। जो लोग, वो उन लोगों के लिए हैं जो कि अभी भी रिलेशनशिप में हैं, बट सब कुछ होते हुए भी शायद उनके पार्टनर या वो खुद सोच रहे हो कि ठीक है मेरे पास सब कुछ है, बट फिर भी एक अंदर से, क्योंकि वो नेगेटिव है, वो नेगेटिविटी पूरा पूरे उनके अराउंड है, तो इसलिए क्या है उनके लिए कि कमिटमेंट आपका टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। ओके, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट ज़रूर है आप लोग की लाइफ में अभी। और अगर आप लोग कमिटेड है, किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आई नो कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि आपको ऐसा लग रहा है कि अरे हमने तो ये रिलेशनशिप में सोचा ही नहीं था, इस तरीके से हो रहा है, ये रिलेशनशिप मुझे छोड़ के चले जाना चाहिए। मैं कहूँगी पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए आप, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, भगवान आपके वो जो कमिटमेंट है ना, वो आपको टेस्ट कर रहे हैं। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर पे आप ध्यान दीजिए। यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर। एंड जैसे कि यहाँ पे भी बोला है कि एक्शन लेना है, बिगर पिक्चर पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। एंथुजियाज़म रखना है आपको, मूव फॉरवर्ड करना है, मोटिवेटेड रहना है आपको। एंड आई गॉट द सेम मैसेज ओवर हेयर इन दिस कार्ड कि अपने विजन को आपको शेयर करना है लोगों के साथ, वैसे लोग जो कि आपकी तरह सोच रखते हैं। एंड यस, कुछ सडन चीज़ें हैं, जो सडन पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे आ रही है, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं यहाँ पे। न्यू स्टार्ट है, न्यू स्टार्ट आ रहा है आपके भी लाइफ में, और आपको उस बिगर पिक्चर पे आपको ध्यान देना है। अगेन बिगर पिक्चर वो आप तभी हासिल कर पाएंगे, उस पर वर्क कर पाएंगे जब आप फोकस्ड रहेंगे। यहाँ पे आपका फोकस नहीं है, फोकस्ड रहिए, पेशेंस रखिए आप। एंड होल्ड योर विजन, बॉटम दी डेक है आपके लिए, होल्ड योर विजन, ठीक है। जो भी आपका विजन है उसका आप होल्ड कीजिए, उस पर आप वर्क कीजिए, हार मत मानिए। ओवरऑल मैं बोलूँगी, हार मत मानिए। जैसे कि यहाँ पे बात हुई है फिक्स्ड मून की, फिक्स्ड मून आप देख सकते हो, तो फिक्स रखिए, खास करके अपने माइंड को फिक्स रखिए। इट्स लाइक कि बस अब छोड़ूँ जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो फिक्स कीजिए आप अपने माइंड को, बिगर पिक्चर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जो पास्ट गया उसको छोड़िए, और अगर आप ऐसे ही रहेंगे नेगेटिव, तो देयर इज सम स्टॉर्म, कुछ स्टॉर्म आ सकता है। स्टॉर्म इन द सेंस कि लाइफ में और भी ज़्यादा गड़बड़ियाँ हो सकती हैं आपकी लाइफ में। ओके, वो एंग्जाइटी हटाना है, आपको उस एंजल ऑफ लव पे ध्यान देना है। ओके, हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए अपने, एज वेल एज क्राउन और थर्ड आई चक्रा पे मैं बोलूँगी आपको काम करने के लिए सबसे ज़्यादा। ओके, एंड दिस इज़ ऑल फॉर आवर पॉइंट नंबर 3। एंड आई होप आप लोगों से ये जो रीडिंग है ज़रूर रेजोनेट हुआ हो। अगर हुआ है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फॉर नाउ, बाय एंड टेक केयर।